कि हम लोग पुनः ब्रह्मास्त्र सीरीज को लेकर मैं उपस्थित हूं और इस वर्ष की जो 2 कड़ी आ चुकी उसकी तीसरी कड़ी को लेकर मैं पुनः यूपीएचईसी, यूपीपीसीएस, आरओ, एआरओ, बीओ वाले सभी समान रूप से इस सीरीज से लाभ उठा सकते हैं और इसको अपने लिए ब्रह्मास्त्र मानते हुए पढ़िए। चलिए, पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 के तहत राष्ट्रीय सुरक्षा शब्द में सम्मिलित नहीं है। द टर्म नेशनल सिक्योरिटी अंडर द नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980 डज नॉट इंक्लूड डिफेंस ऑफ इंडिया, भारत की रक्षा, मेंटेनेंस ऑफ सप्लाईज एंड सर्विसेज इसेंशियल टू द कम्युनिटी, समुदायों के लिए आवश्यक आपूर्ति और रख रखाव, सिक्योरिटी ऑफ इंडिया, भारत की सुरक्षा, भारत के अंतर्राज्यीय जल विवाद, इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट्स ऑफ इंडिया। तो इसका आंसर यही सही होगा। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम जो NSA 1980 है उसमें इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट ऑफ इंडिया शामिल नहीं है, भारत के अंतर्राज्यीय जल विवाद शामिल नहीं है। इसके लिए अलग से संविधान में आर्टिकल है, इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट ऑफ इंडिया शामिल नहीं है, बाकी तीनों शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रिटायरमेंट एज ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज इन इंडिया? भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के सेवानिवृत्त की आयु कितनी होती है? आप सब जानते हैं कितनी होती है, 55, 50, 60, 65। तो इसका आंसर हो जाएगा 65 ईयर्स। पहला आंसर सही है, 65 वर्ष होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डैम बिल्ट इन द महानदी बेसिन इंटीग्रेट्स कंजर्वेशन ऑफ वाटर विथ फ्लड कंट्रोल? महानदी बेसिन में कौन सा बाढ़ नियंत्रण के साथ जल संरक्षण को भी समाहित करता है? कौन सा बांध है महानदी पर? टिहरी बांध है, नागार्जुन सागर बांध है, भाखड़ा नंगल बांध है या हीराकुंड बांध है? तो आप सब जानते हैं कि महानदी बेसिन पे हीराकुंड डैम बना हुआ। कौन सा? हीराकुंड, उड़ीसा में है, कटक में हीराकुंड डैम है महानदी रिवर पर। और द लॉन्गेस्ट डैम ऑफ इंडिया, भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है महानदी पे। आपको कमेंट्स बॉक्स में बताना है कि भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, हाईएस्ट डैम कौन सा है। और बाकी आप जानते हैं टिहरी डैम, भागीरथी, भिलंगना उत्तराखंड में है, नागार्जुन कृष्णा तेलंगाना में है, भाखड़ा नंगल बांध सतलज पंजाब में है। नेक्स्ट है, वह शासक जिसने श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता के वृक्ष ट्री ऑफ लिबर्टी का रोपण किया और जैकोबिन क्लब का सदस्य भी बना हुआ, कौन है? द रूलर हु प्लांटेड अ ट्री ऑफ लिबर्टी एट श्रीरंगपट्टनम एंड आल्सो बिकम अ मेंबर ऑफ द जैकोबिन क्लब? हैदर अली, सफदरजंग, सादत खान, टीपू सुल्तान? तो इसका आंसर पहला ही सही है, टीपू सुल्तान, जिसने श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता के वृक्ष ट्री ऑफ लिबर्टी का रोपण किया और जैकोबिन क्लब का मेंबर बना फ्रांस से संधि के बाद, है ना। तो इसका आंसर क्या होगा? टीपू सुल्तान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची में नगर पालिकाओं के कार्यक्षेत्र में कितने कार्यात्मक मदों को रखा गया है? हाउ मैनी फंक्शनल आइटम्स हैव बीन प्लेस्ड विद इन द प्रीव्यू ऑफ म्यूनिसिपैलिटीज इन द 12th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? 18, 24, 13, 10 कितने रखे गए हैं? तो भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची में आप जानते हैं 18 कितने हैं? 18 सब्जेक्ट हैं। 12वीं अनुसूची बाय द 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 से जोड़ी गई थी और इसमें कुल 18 सब्जेक्ट रखे गए हैं। 12वीं अनुसूची आपकी नगर पालिका से संबंधित है, जबकि 11वीं अनुसूची पंचायती राज से संबंधित है और पंचायती राज में 29 सब्जेक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अंतर्राष्ट्रीय दस्तावेज को सभी मानव जाति के लिए अंतर्राष्ट्रीय मैग्ना कार्टा कहा जाता है? विच इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड एज द इंटरनेशनल मैग्ना कार्टा फॉर ऑल मैनकाइंड? किसे बोलते हैं? UN चार्टर, संयुक्त राष्ट्र चार्टर, इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, मानवाधिकारों पर यूरोपीय सम्मेलन, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट, मानवाधिकारों का सार्वभौम घोषणा पर। तो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, मानवाधिकारों पर सार्वभौम घोषणा को अंतर्राष्ट्रीय मैग्ना कार्टा कहा जाता है। रट लीजिए, बेहतरीन क्वेश्चंस आपके लिए चल रहे हैं जो आपके लिए बहुत काम आएंगे किसी भी एग्जाम्स में। नेक्स्ट, व्हेन डिड द फॉरेन ट्रेड डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट कम इनटू फोर्स? विदेश व्यापार और विकास विनियम अधिनियम कब लागू हुआ? 1992, 2002, 1982, 1972। तो विदेश व्यापार विकास और विनियम अधिनियम 1992 1992 में लागू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? हु इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन
ऑफ द नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भारत के राष्ट्रपति, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया भारत के प्रधानमंत्री, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भारत के राष्ट्रपति। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। भारत के प्रधानमंत्री ही राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के पदेन अध्यक्ष होते हैं। कौन? पीएम। राज्यों में कौन होता है? मुख्यमंत्री। नेक्स्ट है 2002 में भारतीय संविधान के किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा एक नया मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था? विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट एडेड न्यू फंडामेंटल ड्यूटी टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन 2002? 86 अमेंडमेंट एक्ट 86वें संशोधन, 62 62वें संशोधन, 99 99वें संशोधन, 74 अमेंडमेंट 74वें संशोधन। तो जो शिक्षा का अधिकार नया मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था, आप सब जानते हैं 86 अमेंडमेंट 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 से RTE राइट टू एजुकेशन आर्टिकल 21A अनुच्छेद 21A में मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स है। 6 to 14 ईयर्स 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 से, और लागू कब से हुआ ये? 1 अप्रैल 2010 से 1 अप्रैल 2010 से पूरे देश में लागू है RTE राइट टू एजुकेशन। नेक्स्ट है निम्नलिखित राज्यों में से भारत में चावल का प्रमुख उत्पादक कौन है? अमॉन्ग द फॉलोइंग स्टेट्स विच इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ राइस इन इंडिया? राजस्थान, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, गुजरात। कौन है? तो आप सब जानते हैं चावल का नंबर उत्पादक कौन है? वेस्ट बंगाल। पश्चिम बंगाल नंबर 1 पे है, यूपी नंबर 2 पे। तो चावल सर्वाधिक पश्चिम बंगाल में होता है और गेहूं सर्वाधिक यूपी में होता है। नेक्स्ट है लैंड सेलिंग रिफॉर्म्स टू, भू हदबंदी निम्नलिखित में से किसे संदर्भित करती है? उस अधिकतम सीमा का निर्धारण जिससे अधिक कोई भी किसी प्रकार की भूमि नहीं रख सकता, उस न्यूनतम सीमा का निर्धारण जिससे अधिक कोई भी किसी प्रकार की भूमि नहीं रख सकता, उस निश्चित सीमा का निर्धारण जिससे अधिक कोई भी अर्ध भूमि रख सकता, उस अधिकतम सीमा का निर्धारण जिससे अधिक कोई कृषि भूमि नहीं रख सकता। तो भूहदबंदी लैंड सेलिंग क्या होता है? उस अधिकतम सीमा का निर्धारण जिससे अधिक कोई भी किसी प्रकार की भूमि नहीं रख सकता। फिक्सेशन ऑफ मैक्सिमम लिमिट बियॉन्ड विच नोबडी कैन होल्ड एनी लैंड, उस अधिकतम सीमा का निर्धारण जिससे अधिक कोई किसी प्रकार की भूमि नहीं रख सकता। तो इसका आंसर यही होगा, है ना। नेक्स्ट है विच कमीशन इज इंट्रोड्यूस विथ मेंटेनिंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट 2012? किस आयोग को यौन अपराध से बच्चों का संरक्षण अधिनियम 2012 के कार्यान्वयन की निगरानी का उत्तरदायी सौंपा गया? यानी जो पॉस्को एक्ट है 2012 अलग से आता है, कि पॉक्सो एक्ट कब आया? तो 2012 में। तो कौन उत्तरदायी है इसके पास? राष्ट्रीय महिला आयोग, नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन, ह्यूमन राइट्स मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, ह्यूमन राइट कमीशन। तो जो बच्चों संबंधित है, जाहिर सी बात है इसका आंसर क्या होगा? नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद किसी भी कारखानों, खदान या अन्य संकटपूर्ण गतिविधि में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध लगाता है? विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स टू द एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स इन एनी फैक्ट्रीज एक्सेट्रा? तो कौन लगाता है बच्चों के शोषण पर रोक? आर्टिकल 14, आर्टिकल 24, आर्टिकल 34, आर्टिकल 44। तो अनुच्छेद 24 आर्टिकल 24 बच्चों के शोषण से रोकने से संबंधित है ना, प्रोहिबिशन ऑफ चिल्ड्रंस। तो आर्टिकल 24 अनुच्छेद 24 है इसका आंसर, जिसमें 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी भी रोजगार में लगाने पर रोक है। अनुच्छेद 24। 14 इक्वलिटी बिफोर लॉ, 14 में क्या है? समानता का अधिकार है ना, याद रखेंगे इस बात को। पोषण की वो कौन सी विधि है जिसमें जीव मृत और क्षयकारी पदार्थ से पोषक तत्वों को घोल के रूप में प्राप्त करते हैं? व्हाट इज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म टेक इन न्यूट्रिशन इन सोल्यूशन फ्रॉम डेड एंड टेकिंग मैटर कॉल्ड? स्वपोषी पोषण, हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, पैरासिटिक न्यूट्रिशन या सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन? मृत पोषित पोषण, स्वपोषी पोषण, विषमपोषी पोषण, परजीवी। तो इसका आंसर है मृत पोषित पोषण, मृत पोषित पोषण, सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिवर्ष द्वारा मानव विकास रिपोर्ट SDR जारी की जाती है? एवरी ईयर द ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट इज पब्लिश्ड बाय, कौन जारी करता है SDR मानव विकास रिपोर्ट?
वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, विश्व आर्थिक मंच, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, न्यू डेवलपमेंट बैंक या यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, तो आप सब जानते हैं प्रतिवर्ष मानव विकास रिपोर्ट, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा जारी की जाती है। नेक्स्ट, मिनीमाता रोग का प्रकोप द्वारा जल प्रदूषण के कारण हुआ था। द आउटब्रेक ऑफ मिनीमाता डिसीज वाज केस्ड ड्यू टू पोल्यूशन ऑफ वाटर, यानी मिनीमाता जो रोग होता है वो किस पोल्यूशन के कारण होता है? लेड, सीसा, आर्सेनिक, कैल्शियम, पारा या मरकरी? तो इसका आंसर है मरकरी, पारा। मिनीमाता रोग मरकरी के वाटर पोल्यूशन से होता है, मरकरी के जल प्रदूषण से होता है, पारा के प्रदूषण से होता है। मिनीमाता सबसे पहले जापान में देखा गया था। याद कर लीजिए, रट लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके थे, इनको रटते रहिए, शेयर करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अभी तक ब्रह्मास्त्र सीरीज लगभग 60 के आसपास पड़ी, 3 नई और पुरानी, मतलब वो पुरानी कुछ भी नहीं, क्वेश्चन सेम है। उन 60 को अगर आप रट डालेंगे, जितनी भी आ रहे हैं 2021 से लेकर जब तक ब्रह्मास्त्र सीरीज पढ़ी, आप जब तक एग्जाम दें उनको रटते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, और आपका 70% कोर्स बिना किसी शुल्क के, फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना किसी बुक के, ग्रंथों के तैयार हो जाएगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।